आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक, मान्य सभासद और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम एवं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हम सभी के लिए बहुत खास अवसर है। हमारे देश की आजादी 3 शब्दों से मिलकर बनी है और इसी आजादी को पाने के लिए भारत ने 200 सालों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भारत की स्वतंत्रता यात्रा अपार बलिदान, साहस और एकता से भरी हुई है। 1857 के विद्रोह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कराता है और यह हमें हमारे देश के महान नेताओं की प्रेरित यात्रा, निरंतर संघर्षशील प्रयासों और बलिदानों को याद दिलाता है। हमारे देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम 1 सदी से भी चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार 17वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ व्यापारी करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने संसाधनों का टैक्स को निवेश बना लिया। 19वीं सदी तक ब्रिटिश ने भारत के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया और भारत को एक सीधा निवेश बना लिया। कई सालों के उत्पीड़न और गुलामी के बाद भारत के कुछ लोगों ने ब्रिटिश द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने पर तैयार हुए। हमारे देश की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) ने एक संगठन बनाया। ANC पहले राजनीतिक समाज के लिए मंच बन गया, लेकिन आंदोलन में असली रचना के लिए जब भारत में महात्मा गांधी आए, शांतिपूर्ण विरोध की अवधारणा के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारत को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन दिए। महात्मा गांधी के आंदोलनों में लोग बड़े पैमाने पर शामिल होने लगे। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। ब्रिटिश का नियंत्रण कमजोर होने के कारण आजादी की मांग तेज हो गई और हमारे देश के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन परिश्रम के बाद अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और हमारे देश को आजाद कराने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान और शहीद भगत सिंह जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने भाषण खत्म करते हुए आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।